नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में जमीन घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सरकार जहां इस कार्रवाई को लेकर जीरो टॉलरेंस के तहत अपना बड़ा निर्णय इसे करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज एक दिखावा बता रही है। कांग्रेस इसमें कई सफेद पोशों के शामिल होने की बात कह रही है। वहीं पर मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने हरीश रावत पर पलटवार भी किया है। इसमें सफेद पोशों की संलिप्तता है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हरिद्वार शहर में, जिसके विषय में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। और ये यदि फैक्ट फाइंडिंग हो तो ये बात सामने आएगी कि इसमें जो है ये जो लोग ये करवाना चाहते थे वो बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे। शायद हो सकता है एक से ज्यादा जिलाधिकारियों के समय से प्रयत्नशील थे। देखिए, हरीश रावत जी जैसा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, बहुत सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ, जो भारतीय जनता पार्टी पर ककड़ी खाकर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वह स्वयं में और उनकी स्वयं पार्टी, पूरे भारतवर्ष की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने उनको सवालों के घेरे में ऑलरेडी रखा हुआ है और अभी तक उन सवालों से उनको मुक्त नहीं किया है। इसलिए एक बार नहीं और दो बार उत्तराखंड की सत्ता से बाहर जाने का उनको रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए उनको चिंतन अपने सवालों पर करने चाहिए कि जो उनको मौका दिया गया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जमीन घोटाले पर लिप्त लोगों को, चाहे वो बड़े थे, कितने ही बड़े थे, चाहे वो छोटे से छोटा था, उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की है। हरिद्वार जिले में भाजपा की एक पूर्व नेत्री ने मां बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। भाजपा की पूर्व नेत्री पर आरोप है कि उसने अपनी 13 साल की बेटी का यौन शोषण अपने बॉयफ्रेंड से करवाया है। वहीं इसी को लेकर आज अल्मोड़ा जिला कांग्रेस ने भाजपा का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि आज भाजपा का चरित्र सामने आ रहा है। भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से कल हरिद्वार में एक बहुत ही संगीन घटना सबके सामने आई, किस तरह से भाजपा की नेत्री के द्वारा अपनी लड़की का गैंगरेप करवाया गया। तो लड़की ऐसा लगता है कि कई जगह लड़की को भेजने का उसकी मां के द्वारा किया गया। बहुत दुखदायी और इससे शर्मनाक घटना कोई भी देश के लिए नहीं हो सकती है। ये उत्तराखंड हमारा जो देवभूमि है, इस देवभूमि में इतनी दुखद घटना और इतनी ऐसी दुर्घटना घटना करने का भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के द्वारा किया गया, जो कि बड़े शर्मसार करने वाली इस पूरे उत्तराखंड को। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों के द्वारा ऐसा काम किया गया और भारतीय जनता जितने भी आज ऐसे बलात्कारी घटनाएं आ रही है, सब में भाजपा के नेताओं का नाम आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा कैसा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा नेता रोहित नेगी की हत्या से भाजपा में आक्रोश है। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कहा कि हत्यारे को पाताल से भी खोज कर लाएंगे। सुनिए भाजपा विधायक ने क्या कुछ कहा। बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। और जिस नौजवान की मेरा क्षेत्र रहा है तिलवाड़ी, और बहुत सम्मानित परिवार से और बहुत अच्छी समाज के अंदर उस लड़के की प्रतिष्ठा थी, और उसका दोष सिर्फ इतना था कि इस लफंगे टाइप के लोगों के झगड़े को उन्होंने, स्थानीय किसी नौजवान लड़के के साथ इनका झगड़ा हुआ जैसा मुझे बताया गया, और केवल उसने उस झगड़े को सुलटाने के लिए इनको कुछ कहा और इन गुंडों ने आकर के उनकी एक नृशंस हत्या कर दी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। और इस प्रकार से जिस तरीके का एलिमेंट पढ़ाई लिखाई के नाम पर या यहाँ पर पेइंग गेस्ट के नाम पर, यहाँ पे किराएदारी के नाम पर रह रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्ती करने की जरूरत है। सहसपुर तिलवाड़ी के रोहित नेगी हत्याकांड से क्षेत्र की जनता में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस विरोध का सामना आज पुलिस को भी करना पड़ा। दरअसल आज एसएसपी देहरादून अजय सिंह मृतक रोहित नेगी के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मामले में जनता की नाराजगी को समझते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा जनता को दिलाया है। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया, मीडिया से बातचीत भी की। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, खासकर बांडूवाला देखा जाए, बिधौली, प्रेमनगर, सिद्धोवाला के जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आए थे
और जिस तरह की घटना हुई है उस पर भी रोष भी प्रकट किया है। साथ ही साथ जो इसमें अभियुक्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई के लिए भी जो बताया गया। इसके अलावा जो वहाँ के क्षेत्र की जो समस्याएं खासकर देखा जाए, जिसमें बाहर से बहुत सारे छात्र यहाँ पर आके स्टडी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे अराजक तत्व भी हैं जो छात्र के डिस्गाइज में रह रहे हैं, या ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर देर रात वो आते हैं या पार्टी मनाते हैं। इस तरह की शिकायतें भी हैं। खासकर 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग ड्राइविंग का जो इंसिडेंट आते हैं, झगड़े की सूचनाएं आती है। उसको देखते हुए क्षेत्रवासियों की तरफ से जो जनप्रतिनिधियों ने बताई ही बातें सारी, और कुछ स्पॉट्स भी बताए जहाँ पर वृहद रूप से सत्यापन और कार्रवाई की आवश्यकता भी है। इसको देखते हुए सभी को आश्वस्त किया गया कि कार्रवाई आज से ही, क्योंकि प्लान पहले से कर लिया गया था, आज से प्रारंभ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर कोविड को लेकर धामी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। निगरानी तंत्र संसाधन सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं और राज्य में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, ये स्वास्थ्य सचिव की ओर से कहा गया है। अस्पतालों में आवश्यक संसाधन रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं और ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की मात्रा पर्याप्त रखी जाए। पॉजिटिव सभी सैंपल्स को WGS के लिए भेजा जाए। स्टाफ की रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए, ये स्वास्थ्य सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं। नागरिक भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, ये एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोने के लिए भी सलाह दी गई। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी सभी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहायक निदेशक को कोविड-19 मीडिया समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं डॉक्टर सौरभ सिंह सहायक निदेशक IDSP NHM को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो इस तरह का कोई अलर्ट या वो नहीं है कि कोविड को लेकर के कोई अलग से कोई विशेष सावधानी बरती जानी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर चीजें की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए जो कॉमन क्या करें या क्या ना करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। तो नॉर्मल चीजें हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं वो फॉलो किए जाएं। खांसते और छींकते समय ध्यान रखा जाए। साबुन पानी से हाथों को साफ रखा जाए ताकि इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लक्षण होते हैं तो अन्यथा अपनी तरफ से कोई औषधि नहीं लेनी है, अपने चिकित्सक को दिखाना है, उनके परामर्श से ही औषधि लेनी है। और कोई विशेष वर्ग जैसे जिसको कोई और गंभीर रोग से ग्रसित है, बच्चे और जो थोड़ा सा हमारा जो ओल्ड एज ग्रुप है, इनको थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर लक्षण बढ़ते हैं तो इमीडिएटली जो है डॉक्टर्स को दिखाना है और उनको दिखा करके ही ट्रीटमेंट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाया गया है। इसको लेकर PWD सचिव पंकज पांडे ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं, इसलिए PWD द्वारा पिछले साल यह प्रयास किया गया कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए जिससे लोगों को सहूलियत हो। उसी क्रम में प्रदेश में 30 जगहों पर ट्रॉलियां चिन्हित की गई हैं। इसमें अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। इनमें से 29 जगहों पर सैंक्शन कर लिया है और जल्द ही पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये PWD के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे। ऋषिकेश में पुलिस के ट्रैफिक प्लान से टेम्पो चालक काफी नाराज नजर आ रहे हैं और टेम्पो संचालित करने वाली यूनियन ने पुलिस के ट्रैफिक प्लान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने नेपाली फॉर्म से सभी वाहनों को मुख्य मार्ग से ऋषिकेश भेजने और सभी टेम्पो को राम झूला, लक्ष्मण झूला तक बिना बाधा के भेजने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी टेम्पो यूनियंस की ओर से दी गई है। ये तो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। हमारा कहना है कि जब कोई यात्री आते हैं ना तो उनको लक्ष्मण झूला भी आने दिया जाए, क्योंकि लक्ष्मण झूला हमारा मेन क्षेत्र है जो हमारे व्यापारियों के भाइयों के रोजगार से जुड़ा है। वहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और दुनिया भर की वहाँ पर गाड़ियाँ ठहर सकती हैं।
आज स्थिति है वहाँ मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ा। सभी लोगों ने लोन ले रखा, किसी ने कर्जा ले रखा, किसी ने अपने परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी का संकट बहुत बड़ा पैदा हो गया। जो तपोवन, लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, ऋषिकेश में जो पर्यटक आना चाहता है उसको जो है नेपाली फार्म तिराहे से भेजकर फिर रानी पोखरी से नरेंद्र नगर और इस तरीके से अगर घूम के भद्रकाली तक आता भी है फिर वो उसी जाम में फंसा हो जिस जाम से बचाने की हम उसे कोशिश करते हैं। व्यवसायी जो है बहुत परेशान हो रखा है, किसी तरीके से भी कोई भी यात्री जो है इस क्षेत्र में नहीं रुक पा रहा है और जो जितने भी हमारे जो संगठन आज इकट्ठे हुए हैं सब एक दूसरे पे जो है निर्भर हैं। अगर यात्री पहुंचता है ऑटो से, अगर तपोवन नहीं पहुंच पाता तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमारा तो उद्देश्य है कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन इसको देखे, बार बार वार्ता करने के साथ भी जो है इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ये ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, तपोवन ये विश्व प्रसिद्ध जगह है। देश और विदेश से लाखों करोड़ों तीर्थयात्री पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ टिहरी पुलिस प्रशासन यदि इसका बस चले तो ये पूरी यात्रा को बंद कर दे। ये यात्रियों को आने ही नहीं देना चाहता। इससे सारे व्यवसायी परेशान है, पर्यटन व्यवसाय भी परेशान है, परिवहन व्यवसाय भी परेशान है और ये उत्तराखंड की धुरी है, दो पहिए हैं, परिवहन और प्रशासन। ये तो हम चाहते हैं कि ये इसको तुरंत जनता से बात करके इसका एक रास्ता निकाले। खबर कोटद्वार से है, जहां सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए जनपद पौड़ी पुलिस भी लगातार अपने स्तर पर तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। इस पर एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी दी। बताया कि लक्ष्मण झूला और श्रीनगर क्षेत्र में चारधाम यात्रियों की सुगमता के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाने के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये लक्ष्मण झूला क्षेत्र से लेकर और हमारा श्रीनगर वाला और श्रीनगर से भी आगे पूरे जो भी रूट है ऋषिकेश से लेकर आगे वाला जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, तो उसमें साइन बोर्ड लगाए हैं जिसमें डिस्टेंस के बारे में और बाकी अपने मतलब जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं उनके बारे में पूरी जानकारी उसमें रहती है और उनको अवेयर भी किया जाता है। और मौसम के बारे में भी हम लोग लगातार समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं यात्रियों को कि अगर मौसम खराब है तो किस तरह से वो अपनी यात्रा का प्लान बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर हरिद्वार के हर की पड़ी घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर पूजा की, मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ भीड़ देख के बहुत अच्छे सुंदर लगा था। गंगा दशहरा की महत्व बहुत है हमारे हिंदू धर्म समिति की। हम इसको बहुत ही अच्छे पर्व मानते हैं नहाने का, इसलिए हम बहुत दूर से नहाने के लिए आए गंगा दशहरा के। गंगा दशहरा का जो पर्व है ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उत्साहिक पर्व है। हम जैसे सनातनियों को एकजुट होकर ये सारे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी सनातन की जागरूकता बढ़ती रहे। यहाँ पे आपको दिखेंगे लगभग करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो व्यक्ति आए हैं, वो आपको दिखेगा कि इनकी धार्मिक पवित्रता की मतलब उज्ज्वलता जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को पर्यावरण का महत्व बताया, साथ ही मिलकर पर्यावरण को बेहतर करने की बात भी कही। सुनिए क्या बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, या कहीं आपदा आ रही है उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों।
हमारी ये अमूल्य प्राकृतिक धरोहरें गंभीर संकट से गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये संकट वैश्विक स्तर पर बदली हुई जो जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा किया है। अतः हम सब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। खबर देहरादून से है, जहां पर हरीश रावत ने पार्टी को लेकर अपने विरोधियों को जवाब दिया है। हरीश रावत ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राजनीति से संन्यास लेने के लिए भाजपा नेताओं की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं राहुल जी से प्रार्थना करने, जिस दिन वो क्लिक कर देंगे हरीश जी ओके दिस इनफ, उस दिन मेरा संन्यास दिख रही है। भट्टी को मैंने पहले से बता रखा है, ये भट्टी ये एडवांस में कह देते हैं कई बातों को। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव परिवार के साथ नैनीताल में कैची धाम पहुंचे और परिवार के साथ उन्होंने दर्शन पूजन किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव परिवार के साथ नैनीताल में कैची धाम पहुंचे हुए थे और परिवार के साथ उन्होंने दर्शन पूजन किया है। नैनीताल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे पेड़ हैं जो अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके हैं या फिर जर्जर हालत में हैं। ऐसे में बीते दिनों ऐसे पेड़ों की चपेट में आकर कई लोग हताहत हुए हैं। इनमें से कुछ की दुखद मृत्यु भी हो गई। इसे देखते हुए दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने पेड़ों की छटाई करने के लिए वन विभाग के साथ पत्राचार किया है, जिसके तहत शहर के भीतर कई पेड़ों को काटने की प्रक्रिया गतिमान है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब वर्षा काल नज़दीक है और वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में कुछ सड़कों पर और कुछ सार्वजनिक स्थलों पर कुछ इस प्रकार के पेड़ों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरे के लिए खतरे का एक कारण बन रहे थे। तो उन्हीं की लॉपिंग के लिए और अगर हटाने की आवश्यकता थी तो उसके लिए वन विभाग के साथ में समन्वय बनाते हुए जॉइंटली कल एक ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें जो कंसर्निंग 3 डिविजन्स नगर निगम क्षेत्र में हैं उनके साथ में इसको कार्रवाई को किया गया है एसडीओस के साथ में। खबर देहरादून से, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए के द्वारा निर्माणाधीन आड़त बाजार को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उपाध्यक्ष को कार्य प्रगति की जानकारी दी गई। इसके बाद उपाध्यक्ष के द्वारा कार्यों को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कोटद्वार से खबर है, जहां बकरीद के त्योहार को लेकर शांतिपूर्वक और सौहार्द के माहौल में मनाने को लेकर कोतवाली में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय प्रशासन, कोतवाल, रमेश तंवर, नगर निगम के पार्षदों सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ईद को लेके मैं कोटद्वार की मुस्लिम आवाम को से गुजारिश करूंगा कि एक तो अपने घरों में ही कुर्बानी करें और सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखें और ख़ास करके अपने बच्चों को ये समझाएं कि कुर्बानी की कोई भी फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के सोशल मीडिया पर न डालें, जिससे हमारे दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुंचे। खबर रुड़की से है, जहां सरेआम शराब पीने वाले 5 शराबी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 2 ई रिक्शा को भी सीज किया है। नशेड़ी लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। एसएसआई अजय शाह के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। रुड़की के गंग नहर कोतवाली इलाके का मामला है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम में संचालित घोड़े खच्चरों में अज्ञात बीमारी होने से पिछले कई दिनों से हड़कंप मचा हुआ है। पशु चिकित्सा विभाग ने 80 से अधिक घोड़े खच्चरों की सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजा। इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जबकि घोड़े खच्चर संचालक बीमारी आने से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। कई घोड़े खच्चर यमुनोत्री जानकी चट्टी से घर की ओर चल दिए हैं। वहीं घोड़े खच्चर संचालकों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 4 लाख के घोड़े हैं, वो अपने घोड़े को बहुत कुछ मानते हैं। अब इन डॉक्टरों को पूछा जाए कि मतलब जैसे ये घोड़े लोग वहाँ घर जा रहे हैं, एक नंबर डाल के जाएंगे, 8 दिन में इनका नंबर आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि इनको कोरोना होगा, इनको ये होगा, और घोड़ा कम 3500 ज़्यादा है कि घोड़ा 4 लाख कम है। यही पूछना चाहते हैं लोग कि बिल्कुल हमको जो
1 नंबर दे दो और हम घर ले जाते हैं और बचाते हैं अपने घोड़ों को ना बस। और ये जो वहाँ कह रहे हैं कि नहीं कोरोना हो गया, और कुछ नहीं, इसमें यही करेंगे। और कोरोना किसको है? देखो ये घोड़े खड़े हैं, इनको कोरोना हो रखा। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।